सत्ता या कहें कि सरकार के महलों में आज तालियां बज रही हैं। संगठन मुस्कुरा रहा है, लेकिन सड़कों पर अब भी मासूमियत भूखी सोती है। जी हाँ, बच्चे आज भी नंगे पांव स्कूल जाने के सपने डो रहे हैं और महिलाएं आज भी सुरक्षा की उम्मीद लगाए बैठी हैं। और सत्ता चुप है, जिसको लेकर सवाल उठता है कि क्या यह सचमुच अमृतकाल है या वो दौर जहां पैसों की भूख और अन्याय ने देश के विकास को डुबा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भारत का अमृतकाल अब सवालों के घेरे में आ चुका है, जहां एक तरफ सरकार करोड़ों की योजनाएं, करोड़ों के विकास कार्य करने के नारों से आसमान भर देती है, वहीं जमीनी हकीकत में एक वक्त की रोटी, थोड़ी सी शिक्षा और सम्मान के लिए बेचारे असमर्थ लोग संघर्ष करते हैं। इसको लेकर निर्मल चौधरी ने सरकार पर तीखा प्रहार किया है। जी हाँ, राजनीति से ताल्लुक रखने वाले निर्मल चौधरी ने इस अमृतकाल को लेकर कहा है कि अगर यही अमृतकाल है तो बताइए जहर कैसा होगा, जहां किताबों से ज्यादा भूख बोलती है और सरकार भाषणों में विकास बेचती है। वहीं आपको बता दें, श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई सरकार अमृतकाल का उद्घोष करती है तो उस अमृत का स्वाद कौन चखता है? क्या वह बच्चा जो स्कूल की दीवारों के बाहर धूप में खड़े हुए भूख से लड़ रहा है, या वह महिला जो न्याय के इंतजार में अपनी आवाज को खो चुकी है, या फिर वो नन्ही बच्ची अमायरा जिसकी आत्मा को अभी न्याय नहीं मिला? यही है प्रदेश का असली सवाल, जिस पर सरकार कहती है कि हम हर घर शिक्षा, हर हाथ में रोजगार और हर व्यक्ति को न्याय देते हैं। लेकिन हकीकत में भारत के कई कोनों में बच्चे अब भी भूख के नाम पर सिसकियां गिन रहे हैं। तो दोस्तों, बात करें जयपुर की, तो यहाँ की गलियों से गांवों, शहरों तक तस्वीर एक सी है। इस पर सवाल उठाते हुए निर्मल चौधरी का एक तीखा बयान सामने आया है कि अगर यही है अमृतकाल तो बताइए जहर कैसा होगा, जहां किताबों से ज्यादा भूख बोलती है और सरकार भाषणों में विकास बेचती है। ये वही दौर है जहां सत्ता की फोटो फ्रेम में मुस्कुराहटें हैं, लेकिन सड़कों पर सिसकियां गूंजती हैं। बात करें सरकारी योजनाओं की, तो वह अमीरों की थाली में परोसी जा रही है और गरीब बच्चे भूख की थाली ढूंढ रहे हैं। अब बात गोपालगंज बिहार की कर लेते हैं, जहां एक महिला के साथ सरेआम पुलिस कर्मियों द्वारा की गई बर्बरता ने महिला सम्मान के सारे दावे चकनाचूर कर दिए हैं। दोस्तों, क्या भाजपा का महिला सम्मान यही है? निर्मल चौधरी ने इस पर भी सवाल उठाया है कि जहां रक्षक ही अत्याचारी बन जाएंगे, वहां शासन नहीं अंधकार होता है। दोस्तों, गोपालगंज की घटना ने साफ कर दिया है कि सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पोस्टर अब पोस्टर तक ही सीमित रह गए हैं। और आपको बता दें कि गोपालगंज की सड़क पर एक महिला की चोटी पकड़कर घसीटते हुए पुलिस वाले और सत्ता के नेता उस पर चुप्पी की चादर ओढ़े बैठे हैं। क्या यही है शासन बाबू का राज, जहां महिलाएं असुरक्षित है और बच्चे भूखे? अब वक्त है कि सिर्फ सरकार नहीं, समाज भी आईने में अपना चेहरा देखे, क्योंकि जब तक हर बच्चे के हाथ में किताब और हर महिला के चेहरों पर सुरक्षा की मुस्कान नहीं होगी, तब तक ये विकास सिर्फ सत्ता का झूठा नाटक है। अमृतकाल की ये कहानी अब असली भारत के दर्द में बदल चुकी है, जहां भूख, बेरोजगारी और महिला अपमान भाषण में ज्यादा गूंजता है। अमृतकाल का अर्थ तभी साकार होगा जब तालियां योजनाओं के लिए नहीं, इंसानियत के लिए बजेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक पॉलिटिकल न्यूज जिससे हमने आपको रूबरू कराया। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।